Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। सो इनकी लेट नाइट एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। एंड आपको रीडिंग देखने से पहले अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है सबसे पहले लेटिंग गो की एनर्जी। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। सो लेटिंग गो एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। लेट्स सी और एनर्जीज हम देखते हैं, फिर मैं आपको एक साथ क्लियर करती हूँ। वी हैव नो थिंकनेस, ट्रैवलिंग, पास्ट लाइफ्स। हो सकता है गाइस आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। हाल फिलहाल मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं। हो सकता है अपने काम के सिलसिले से कर रहे हो या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवल करते हो मुझे दिखाई दे रहा है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। जितना हो सके उतना सोचने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करूं, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग करके मुझे नेगेटिविटी आ रही है या फिर मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ। सो ये कोशिश कर रहे हैं ओवर थिंकिंग से बचने की। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को जो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। मुझे लगता है शायद आपके पर्सन चीज़ों को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या इनकी एक आदत है कि ये हर चीज़ को कुछ ऐसा करते हैं कि लाइक मैं ही सही हूँ करके, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की क्षमता नहीं, या फिर वो पेशेंस नहीं है। सिर्फ इतना कि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब हर वे से सोच करके नहीं देखते, समझने की कोशिश नहीं करते चीज़ों को, जस्ट फैसला सुनाते हैं या फिर फैसला लेते हैं। तो इस आदत की वजह से शायद इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर अभी तो दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, और ज़्यादा नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मैं कम सोचूं ताकि मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो, तो कम सोचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, क्लैरिफाई करके भी देखेंगे और देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया गोइंग विद द फ्लो एंड एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है यहाँ पर। पॉलिटिक्स, थंडरबोल्ट,
एंड यहाँ पर है माइंड। बॉटम ऑफ द डेक से मैच्योरिटी। मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि एक होता है ना इंसान जो चीज़ों को थोड़ा ऐसे ले लेता है कि ठीक है जो भी चल रहा है जैसा चल रहा है कि ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेना, मतलब चीज़ों को छोड़ देना कि ठीक है जो भी हो रहा है सही है, जो भी हो रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। होते हैं ना कि इंसान बदलने की कोशिश करता है, कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ हो रही है यार मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो उसमें वो कोशिश करते हैं, एफर्ट डालते हैं कि शायद वो बदल जाए, चीज़ों को बदलने की कोशिश करना। बट मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में, जहाँ ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, जस्ट जो हो रहा है सो हो रहा है, मिल रहा है तो अच्छा, नहीं मिल रहा है तो अच्छा, कुछ ऐसी एनर्जी में दिखाई देते हैं। बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ सारी चीज़ें जो इनको एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। काफ़ी माइंड गेम्स इस पर्सन ने खेले हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स इस पर्सन ने की है, फेक प्रॉमिसेस करना हो चाहे फिर माइंड गेम्स, और मतलब ऐसी चीज़ें रही कि प्रॉमिसेस करके प्रॉमिसेस को तोड़ देना और भरोसा तोड़ना, ये भी क्योंकि प्रॉमिस तोड़ना भरोसा तोड़ने के बराबर ही है। और मैन्युपुलेटिव पर्सन है, मैन्युपुलेट भी करते हैं, हर बार कैसे ना तैसे चीज़ों को मैन्युपुलेट करके तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं खुद को सही साबित कर देते हैं, या फिर आपके ऊपर सारी चीज़ों को डाल देते हैं, आपको ब्लेम कर देते हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, इस पर्सन ने आपको चीट किया हो। बट अभी दिखाई देता है कि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि माइंड की एनर्जी है। मुझे दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बहुत बेकार अभी टाइम चल रहा है, मतलब ऐसा टाइम जो कि इनके फेवरेबल नहीं है। इनके साथ शायद इस टाइम में बहुत बुरा हो रहा है कुछ, बुरा मीन्स कि कोई काम नहीं बन रहा, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये। मुझे इनकी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ना इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी लाइफ में दिक्कत चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, लोग इनको धोखा दे रहे हैं, लोग इनको चीट कर रहे हैं, लोग इनसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, हर्ट भी हो रहा है, क्योंकि जब कोई धोखा देता है तो ऑफकोर्स हर किसी को हर्ट होगा, तो इनको भी हो रहा है। बट ये कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मिच्योरली। और मिच्योरिटी क्या कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम सही हो अपने आप पे तो तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना लोगों की। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जिसमें ये क्या कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, ऐसे चीज़ों को लेट गो करना है और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चलना है कि जो है जैसा है ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं। अब मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि जो कुछ भी इनको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है वो इनके खुद के कर्मास है, क्योंकि इन्होंने खुद किसी के साथ ऐसा काम किया, किसी को झूठ बोला, धोखा दिया, चीट किया, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ रिपीट होके आ रही है इनकी लाइफ में। तो इनको शायद ये फील हो रहा है कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ मेरे कर्मास की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि मेरे कर्मा ही घूम फिर के मेरी तरफ आ रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको फील होता है कि यस जो भी हो रहा है कुछ मेरे कर्मास की वजह से भी है। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, तो और भी क्लियर होंगी हमें। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और वहाँ पर है लेटिंग गो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी रहे हैं आपके अलावा, और मुझे लगता है कि वही ऑप्शंस इनको धोखा दे रहे हैं, वही ऑप्शंस इनको चीट कर रहे हैं। मे बी वो ऑप्शंस ऐसे जो कि 10 ऑप्शंस और लेके चलते हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में जो ऑप्शंस थे वो किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि इनको खुद को अब वो किसी काम के नहीं लगते, क्योंकि ये उनको अब लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में लोग हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, या जिनकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया या आपको छोड़ा, ये उन्हीं लोगों को अब लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट है यहाँ पर
अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है। लोग तो बहुत सारे हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनकी इंटेंशंस इनको नहीं पता थी। कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत मीठे बने होते हैं, हमारे वेल विशर्स बने होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमारे लिए कुछ भी अच्छी भावना नहीं होती है। वो यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, कोई भी किसी तरीके की खुशी ना रहे हमारी ज़िंदगी में। और ऊपर से बोलेंगे कि तुम बहुत आगे जाओ ज़िंदगी में, तुम बहुत अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहते कि हम कुछ अच्छा करें। वो बहुत जेलस फील करते। तो ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये उन लोगों के असली चेहरे को पहचान रहे हैं, उन लोगों के असली चेहरे समझ में आ रहे हैं इनको कि ये लोग तो मेरी बर्बादी चाहते हैं, ये लोग तो मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं पूरी तरीके से। और ये मेरे वेल विशर्स बने हुए थे। तो मुझे दिखाई देते कि लोगों की पहचान हो रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोगों को। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको समझ में आ रहा है कि कौन मेरा अपना और कौन मेरा अपना नहीं है। सो मैं कहूँगी कि लोगों के रियल फेसेस इनके सामने आ रहे हैं, लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है, ये मुझे दिखाई देता है। और ये जिस तरीके की इमेज है, इसमें मुझे ये भी पता चलता है कि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कोई बार बार ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था और इनको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा था। और आई थिंक इनको हाल ही में इस चीज़ की खबर लगी कि कौन ऐसा मेरे साथ कर रहा है, या फिर इनको पहले ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट अभी शायद इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं और इनके सामने वो चीज़ आई है। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं कि लोग मतलब किस तरीके के और किस तरीके से दो फेस उनके हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समझ रहे हैं, लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लोग क्या चीज़ है करके। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे दिखाई देते कि यहाँ पर देखो ये इन लोगों के रियल फेसेस इनको दिख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई देते कि बहुत बर्डन में है, मतलब इनको बहुत टेंशन हो रही है, इनको बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि देखो जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन लोगों के साथ रोज़ उठना बैठना हो रहा है, रोज़ बातें हो रही है, हमारे एक अच्छा खासा रिश्ता जिन लोगों के साथ जुड़ गया है, पता चले एक दिन कि वो लोग हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, या हमें बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, या हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे, तो हमें वो बहुत हर्ट करता है। क्योंकि हम तो सोचते थे कि ये लोग हमसे प्यार करते हैं, हम उन पे भरोसा करते थे। तो वैसे ही है कि आपके पर्सन भी ना उन पे बहुत भरोसा करते थे और इनको लगता था कि वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट हुआ उसका उल्टा ही, और इनको ना अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है। बट मुझे दिखाई देते है कि उनके बारे में अब सोचना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इन्हीं लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो अभी मुझे दिखाई देता है कि नहीं सोचना चाहते उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना सोचूं उनके बारे में इतना, जितना हो सके उनको इग्नोर ही करूँ मैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये ट्रैवल अपने करियर के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। हो सकता है इनकी प्रॉपर्टी हो जहाँ ये रहते हो उससे किसी और शहर में हो, और ये वहाँ जाके मतलब उसको देखना करना, या हो सकता है इनका घर वगैरह बन रहा हो, कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ फाइनेंशियली मतलब कुछ पैसों का लेन देन भी हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, या इनका खुद का करियर भी हो सकता है। बट इनका ट्रैवल इसी वजह से है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यस,
कुछ है ऐसा, कुछ लाइक प्रॉपर्टी का कुछ हो सकता है, पैसों का लेन देन का कुछ हो सकता है, किसी को पैसे देने हैं या कहीं से पैसे लेने हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना कि हमारे दोस्तों के पास पैसे हैं या हमें किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं, या कुछ हो सकता है इनका बिजनेस हो अलग अलग शहरों में, तो अलग अलग जाके मतलब इनका कुछ होगा पेमेंट का, कुछ मे बी कुछ ना ऐसा है कि पैसे से रिलेटेड इनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या कुछ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ट्रैवल दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स पास्ट लाइफ्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं, तो ये पर्सन बहुत खुश होते हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद जब ये और लोगों के पास जाते हैं तो इनको पता चलता है, तब पता चलता है कि बाकी के लोग तो किसी ना किसी मतलब की वजह से इनके साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि यार उसने तो कभी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उसने कभी मुझे मतलब से रिश्ता नहीं रखा, जितना भी रखा बहुत अच्छे से रखा। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन शायद सही ट्रैक पर आ रहे हैं। ओके, एंड उनको ना एक अलग मतलब आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो देखते हैं कि आप बाकियों से आपके अंदर कुछ अलग है, और लाइक इनको खुशी भी हो रही है इस बात की कि इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि मेरा कौन अपना और कौन अपना नहीं है। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पर्सन को ना कभी कभी ऐसे लगता है कि वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं, या ऐसी वाली फीलिंग आती है उनको आपके लिए। बट एक क्लियर है कि आपके साथ खुश रहते हैं, क्योंकि इनको ना अभी ये दिख रहा है कि आप इनके साथ कोई मतलब का रिश्ता नहीं रख रहे हो। अगर आप कोई रिश्ता रख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्यार है या फिर वो अलग है कुछ, क्योंकि आपने कभी भी ना ऐसी कुछ कोशिश नहीं की कि इनसे किसी तरीके का कोई मतलब निकालने या कोई फ़ायदा देख ले। तो इसलिए भी इनको बहुत अलग सा फीलिंग आती है आपके लिए, और ये आप अच्छे तरीके से कंपेयर भी कर पा रहे हैं, और लोगों से इन्होंने डील किया तो ये उस बेस पर भी कंपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोगों के साथ डील करके ना उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपसे बेटर अब उनको कोई मिल नहीं सकता। ये चीज़ उनको क्लियर हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने शायद चीज़ों को भी ऐसा ले रखा है कि ठीक है जो भी मेरी किस्मत में होगा हो जाएगा, और शायद इस रिलेशनशिप को लेकर के भी उन्होंने अपनी एक सोच बना ली है कि अगर हमारी डेस्टिनी होगी, अगर हम दोनों का मिलना लिखा होगा, कि अगर हम दोनों की शादी होगी तो हो जाएगी। मतलब एक ऐसा बना लिया उन्होंने अपने मन में कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो वो चीज़ होके रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को भी सरेंडर वे में एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो भी होगा सो देखा जाएगा। अगर हम दोनों की किस्मत में होंगे, हम एक दूसरे की किस्मत में होंगे तो हम मिल ही जाएंगे। तो ऐसा वाला मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक सोच बना ली है। ओके, एंड यहाँ पर अगेन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैं ये कहूँगी कि हाँ वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं क्योंकि उसी की एनर्जी है, लेकिन वो कोई भी अभी एक्शन या कोई एफर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा उनकी तरफ से। उन्होंने ये सोच बना ली कि अगर होगा हमारी डेस्टिनी में, अगर यूनिवर्स ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगी। तो इस वे में कहीं ना कहीं उस चीज़ को ले रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ कर लिया,
बहुत दुखी भी दिखाई देते उस एक्सपीरियंस के कारण, बट ऐसा ज़रूर है कि इनको समझ में आ गया कि ये बहुत लोगों को अपना समझते थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से इनका दिल तोड़ दिया। मतलब उन्होंने अपनी असली असली चेहरा दिखा दिया, या मैं कहूँ उन्होंने उन लोगों ने उनकी उनकी असली औकात इनको दिखा दी। और मुझे लगता है कि हाँ, इनको हर्ट तो हुआ है उस बात से, और हर किसी को होगा। जब ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे तो आपको भी हर्ट हो ही रहा था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अलग वे से मिला वो ट्रिगर, वो दुख, वो दर्द, जिस दर्द से आप गुजरे थे कभी, बट वो दिखाई देते कि हाँ, ये अभी उस दर्द से गुजर रहे हैं जो दर्द से कभी आप गुजरा करते थे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को इनको बहुत कुछ मिल रहा है, जिसमें इन्होंने जाना है कि हर किसी पे भरोसा जो है नहीं करना चाहिए, और दूसरा अगर कोई भरोसा करे तो उसका भरोसा तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान इस तरीके से बिखर जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज उनको फील होता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। आपके साथ जो भी किया वो गलत था। आप डिज़र्व करते थे लव, केयर एंड लॉयल्टी, बट इन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दी, बल्कि इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया अपने बैड बिहेव से। तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि और लोगों को जैसे दे ट्रीट कर रहे थे ना, वो ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते हो, बाकी लोग नहीं। एंड कहीं ना कहीं साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो फेस पे बहुत अच्छे बने, बट पीठ पीछे से उनकी हकीकत निकल के आती है सामने। तो ये सॉरी फील करते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे इनको मौका मिलेगा ये सॉरी बोलेंगे। ओके, एक्स्ट्रा से कोई एफर्ट नहीं दिखाई देते कि वो सॉरी बोलने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, बट ऐसा ज़रूर है कि वो फील करते हो, और उनका ये है कि जब भी मौका मिलेगा वो आपको सॉरी बोलेंगे करके। ठीक है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। थंडरबोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है चीज़ों में, कि अगर आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हुआ तो क्यों हुआ। मैं आपको बता दूँ, एक रीज़न तो है कि आपके पर्सन का खुद का बैड बिहेव, लेकिन वो अचानक से कैसे हुआ, लोगों की वजह से, लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। एंड उनको क्लियरिटी मिल रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी गलत आपके बारे में सोचा, और लोगों की बातों में आकर के उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया। तो उनको सब क्लियर समझ आ रहा है कि वो रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, किस वजह से हुआ। आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करते थे, लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 90% गलती मेरे साइड से रही है। तो वो चीज़ उनको, उस चीज़ में इनको क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पर। ओके, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माइंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनको बहुत टेंशन दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, क्योंकि यहाँ पर माइंड की एनर्जी आई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कुछ चीज़ों से। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचे और इस एनर्जी में जाए कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता चाहे कोई कुछ भी करे। तो मुझे लग रहा है कि अपने आप को ऐसी एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि इस हर्ट के बाद में इनके अंदर थोड़ा चेंज भी आया है। उनके अंदर चेंज ये आया, पहले भी थे ये ऐसे ही, बट अब थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है कि इनका ये कि अपने मतलब में समझो भाई, किसी पे ज़्यादा वो मत करो, ऐसा वाला कुछ एटीट्यूड इनके अंदर मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल होके कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि लाइक क्यों नहीं सोच रहे कि मैं अपने आप को इतना प्रैक्टिकल कर लूँ कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ये शो करूँ उन लोगों को, और उनको इस चीज़ का वो लगे कि यार हमने ऐसा किया फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि जताते नहीं है अगर उनको कोई टेंशन भी हो रही होती है, तो वही शो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है द मैजिशियन। तो हाँ, मेच्योरिटी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आ रही है, वो अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी समझ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बौखला नहीं रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सो वो खुद को संभालने की और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है कि वो अपनी विजडम का बहुत अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ डेट्स बताती हूँ आपको जो मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, कुछ नंबर्स, और वो है 7, 16 और 25। ठीक है, ये जो है डेट्स, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा मुझे दिखाई देते हैं 1, 10 और 1 और 10, ये नंबर्स हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, और उसके अलावा जो मुझे दिखाई देता है वो है नंबर 28 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और जुलाई का मंथ और जनवरी मंथ मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।